प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 86 के देखेंगे और स्पेशली जितने भी इसमें दिए हुए डिटेल्स है जो है वो उसको भी कवर किया जाएगा प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट को। पहले अगर प्रश्नों की बात करें तो बताया जा रहा है कि पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। तो स्पेशली मृदा जल होता है, मूल रोम होता है, कार्टिकस आपको कोशिकाएं होती हैं, जाइलम होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीज़न और जो विकास में मदद करता है। तो आपका सेल डिवीज़न और विकास में आपका साइटोकाइनिन करता है। तो 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पोटास का जो है वो आपका रासायनिक सूत्र क्या है। तो KOAH होता है। 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ जो है वो स्पेशली रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबिन और ये फाइब्रोजेन जो है। तो 4 का क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का जो है पदार्थ होता है। तो 3 हो जाएगा। एल्बुमिन क्या होता है, तो ऑस्टोमेटिस आपका दाब आपका स्थापित करता है। 4 हो जाएगा। और ग्लोबिमिन क्या होता है, तो स्पेशली संक्रामक रोगों से आपको रक्षा करता है। 2 हो जाएगा। और फाइब्रोजन जो होता है रक्त का जो स्कंदन करता है। तो 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मोती का जो मुख्य अवयव क्या होता है। तो स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपका 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारीहीनता से आप क्या समझते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य स्थिति होती है। 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किस प्राणी के जो है प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, स्पेशली केंचुआ होता है। तो 7 का डी हो जाएगा। वायुमंडल में गैसों का संयोजन क्या है। तो स्पेशली वायुमंडल में आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का संयोजन देखने को मिलेगा। 8 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें ताम्र की विद्युत अपघटनीय परिसंचरण में और विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किसका विलयन है। तो ये स्पेशली आपका विलयन होता है आपका अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का। तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे अंतरिम सरकार से रिलेटेड अगर बातों को देखें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपका मंत्री बताना है अंतरिम सरकार 1946 में जो गठित हुई थी, मंत्री और उनके विभाग से सही क्रम है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने नंबर है। तो 10 का क्या हो जाएगा कि मिलान अगर करेंगे आप तो सरदार पटेल जी जो है वो क्या थे, तो आपका गृह विभाग उनको दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग, सारे मेरे व्यूअर जानते हैं। और आपके जगजीवन राम जी जो थे वो स्पेशली श्रम विभाग से आपके जो दिया गया था उनको फील्ड में। और लियाकत अली को वित्त आपका विभाग दिया गया। तो ठीक है, 2143 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2143 का 10 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का सी याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर ध्यान दे तो निम्नलिखित में जो है वो कथन में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के जो है वो आपका अधिकारों को आपको चर्चा की गई है। तो ये गलत है, ठीक है। तो 11 का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो है कौन कौन सही है तो देख लीजिए। तो यहाँ जो गलत ही पूछा था तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध से आपका संरक्षण प्रदान करते तो बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद आपका 32 के तहत 5 प्रकार के रीट होते तो ये भी सही है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद हमारा 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है तो ये भी सही है। तो 11 का ए हो जाएगा जो गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो आपका संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया। तो भाग 9 का ख जो है आपका सरकारी सहकारी समिति का उपबंध किया गया। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें निम्न में से किस अधिनियम के तहत जो है वो कंपनी के कर्मचारियों को जो है स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है निजी व्यापार करने पे जो प्रतिबंध आपका लगा दिया गया है। तो स्पेशली क्या है, तो स्पेशली रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973 का था। तो 13 का ए हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक नया आपका राज्य बनाने के संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार के जो है बहुमत की ज़रूरत होती है नया आपका जो राज्य बनाना है। तो स्पेशली ये जो है साधारण बहुमत की ज़रूरत होता है, स्पेशल बहुमत नहीं लगते हैं तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये स्पेशली कहाँ से हुई है तो चंपारण से हुई है, तो 15 का ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान कौन थे तो स्पेशली आपका जो थे वो राजकुमार शुक्ल जी थे, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो 1934 में गठित जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो जयप्रकाश नारायण जी थे। आपका कब हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो 1934 में। जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे और अच्युत पटवर्धन थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे। तो 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री कौन थे तो मैकडोनाल्ड जी थे। तो 18 का बी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया रहा है कि निम्न राजपूत राजाओं में से किसको जो है चीन के साथ युद्ध में जो है अपनी ऊँट की टुकड़ी यानी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए जो है चीन आपको पदक दिया गया था। तो चीन पदक जो है वो बीकानेर के महाराजा आपका गंगा सिंह को दिया गया। तो 19 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। स्पेशली आपका कृषि मिशन की प्रतिक्रिया के बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो सम्मिलित नहीं है। तो प्रथम जो है वो आंग्ल अफगान युद्ध है, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा बिल्कुल। प्रथम जो है आंग्ल बर्मा हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। और अगला बताया जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा जो होता है लॉर्ड आपका हार्डिंग फर्स्ट था। तो ये सम्मिलित नहीं है। आगे जो है वो आपका अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलम्बर बिल्कुल सही है। तो आपका 21 का सी हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका समाजवाद क्यों जो है पुस्तक के लेखक कौन तो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 1857 की क्रांति के बाद कहाँ जो है आयोजित आपका दरबार में लॉर्ड कैनी ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। तो इलाहाबाद के जो है आपका में पढ़ा था उन्होंने। तो इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने तो बोलने का मन ही नहीं होता है इन दोस्तों को, लेकिन क्या ही करिए। देखिए शिवाजी को जो है वो आपका औरंगजेब ने जो 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद किया था। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे। तो डेट पूछा जा रहा है जयपुर भवन से कब भाग निकले थे। तो ये स्पेशली 16 अगस्त 1900 ये 1666 1900 ही बार बार आ रहा है, 16 अगस्त 1666 याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1580 में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला आपका बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था तो स्पेशली आपको 4 भागों में बांटा गया था। तो याद रखेंगे दहसाला पद्धति आपका अकबर से संबंधित है और इसको टोडरमल व्यवस्था टोडरमल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 25 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि एलोरा के जो है वो आपका प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो स्पेशली जो है वो आपका राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया था। 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका पुस्तक में जो है वह नागार्जुन द्वारा सापेक्षता आपका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है आपका पुस्तक का नाम क्या था तो ये स्पेशली माध्यमिक का आपका सूत्र था। 27 का ए हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारत में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो स्पेशली जो है वो जारी किए गए थे आपका हिंद यूनानी के द्वारा। तो 28 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका इन वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए जो है वो नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। तो 29 का डी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि
मांग का नियम के संबंध में आपका जो है क्या सही है, तो ये स्पेशली क्या सही हो जाएगा। तो मांग का नियम जो है कीमत घटने से आपका मांग घटती बढ़ती है, कीमत घटने से क्या है, कीमत जब घटेगा तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है वो आपका कीमत घटने से जो है मांग आपका जो है, आज आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक है। डे को हमें ना किसी ने भी याद नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हैप्पी, आज तो नया साल है 2024 का, तो किसी ने याद नहीं किया है। अभी जब नाइट हो रहा है तो सबको याद आ रहा है वेट कर कर के कि मैंने इसको विश नहीं करा, ठीक है। तो क्या ही कीजिएगा, जीवन में आप जब सक्सेस पा लेते हैं तो आपके साथ हर कोई होता है, आप जब हारते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप जीवन में अपने कामों को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आप जो है अपने गोल को अचीव करते हैं, एंड देन एवरी वन रिकोगनाइज यू एज अ विनर, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहिए, और आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ, ठीक है। तो देखिए मांग का नियम के जो है संदर्भ में क्या है, तो ये स्पेशली क्या है कि यहाँ जो है वो 30 का क्या हो जाएगा, आपने देख 1 और 2 होगा, कीमत घटने से मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग जो है घटती है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, घटेगा, और घटने से क्या होगा, बढ़ेगा। कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो 1 और 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31वें प्रश्न में जो है बताया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो आपका 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर में प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संबंध फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो स्पेशली फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया गया संबंध जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पेशली मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच जो है वो आपका विपरीत संबंध होते हैं। तो यही जो है आपका जो है वो फिलिप वक्र होता है, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है, तो 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो निगम कर और आय कर जो प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में यहाँ बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किसी चट्टान प्रणाली से आपको चूने का जो है पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है, तो ये स्पेशली कौन सा चट्टान है, तो आपका जो बिंद क्रम की चट्टान है, तो 34 का डी हो जाएगा। जैव विविधता का जो है एक आपका क्या होता है, तो आपका जैव विविधता का अर्थ होता है, तो ये स्पेशली आपका जो होगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो होते हैं, आपका जैव विविधता होता है, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जो है नई वन नीति जो है किस आपका वर्ष लागू की गई थी, तो ये स्पेशली नई वन नीति जो है लागू की गई थी आपका जो है 1988 में, तो आप 36 का ए याद रखेंगे, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में लोसाई पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है, तो 37 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका असत्य है, तो यहाँ पे असत्य कथनों को देखेंगे। कथनों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गुजरात का जो है वो आपका अगर बात करें तो गुजरात राज्य का जो है समुद्री तट सबसे आपका जो है लंबा है। भारत के जो है वो आपका क्या है, तो कुल आपका जो है 9 आपका जो है राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। भारत का औसत आपका जो है वो तल आपका जो है चेन्नई तट से नापा जाता है। तो भारत के कुल जो है वो 4 जो है वो आपका केंद्रशासित प्रदेश समुद्री तट से जो है वो आपका स्पर्श खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ असत्य जो है क्या हो जाएगा, 38 का आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है असत्य है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए माता टीला जो है आपका किस नदी पे बांध पे बना हुआ, तो माता टीला जो बांध है वो स्पेशली आपका बेतवा नदी पे बना हुआ, तो 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जो है आपका यूटी यानी केंद्र शासित को जो सर्वाधिक आपका साक्षर आपका दर है, तो साक्षरता दर अगर बात करें तो आपका लक्षद्वीप की जो है सबसे ज़्यादा है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो 39 का डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि किस जो है नदी पे और किस राज्य में जायकवाड़ी आपका बांध अवस्थित है, तो स्पेशली गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र में, तो 41 का सी हो जाएगा। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है, तो स्पेशली आपका जो है वो आपका हो जाएगा खारे जल और मीठे जल में, तो आपका 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत जो पक्षियों से संबंधित अध्ययन
किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया था, तो ये आपका 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि आपको जो निम्नलिखित में से कौन सी जो अक्रिय गैसें वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो 44 का क्या हो जाए कि आपका जो है वो जिनॉन, आपका जो है क्रिप्टॉन जो है वो आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, जिनॉन 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे कौन नहीं पाया जाता वायुमंडल में, तो गैस वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता, तो आपका 44 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये क्रियाशील धातु पोटेशियम है सबसे ज़्यादा, तो बी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो है आपका श्रेणी किस हिमालय में आते हैं, तो स्पेशली ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा है, तो आपको 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है, तो स्पेशली आपको देखा जाता है घास में देखा जाता है वायु परागन को, तो 47 का ए हो जाएगा। 48 में बोरीवली जो है राष्ट्रीय उद्यान किस आपका राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, तो आपका 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री व्यापार जो संगठन IMO का जो मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेशली आपका जो है लंदन में है, तो आपका 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें फेडरल असेंबली किस देश की जो है संसद का नाम है, तो स्पेशली आपका जो है स्विट्जरलैंड की जो है वो संसद का जो है वो आपका नाम फेडरल असेंबली है, तो 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है वो विभिन्न पदार्थों और जो है वो आपका रासायनिक नाम और उनके जो सूत्र है। तो साधारण नमक जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं, अगर सूत्र की बात करें NaCl हो जाएगा। बेकिंग सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का जो है सूत्र। धोवन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो धोवन सोडा क्या होता है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और Na2CO3 आपका हो जाएगा .10H2O जो होता है आपका धोवन सोडा कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 और 10H2O हो जाएगा। कास्टिक सोडा की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और NaOH हो जाएगा। चिली साल्ट पेपर को जो है वो आपका सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, और ये NaNO3 हो जाएगा। नाइटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3 हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट का। व्यंजक आपका चूर्ण में क्या होता है, तो स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर होता है ये CaOCl और क्लोरीन हो जाएगा। जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 और जो होता है 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी आपका हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, और ये 2CaSO4 H2O हो जाएगा। अगर बात करें संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते CaSO3 हो जाएगा। नौसादर अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। और जो है वो हरा कशिश फेरस सल्फेट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका FeSO4 और 7H2O हो जाएगा फेरस सल्फेट के अंतर्गत। डोनर कास्टिक जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होगा और AgNO3 हो जाएगा। तो आप जो है सारा कुछ देख लीजिए। ठीक है, बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे मैंने तो कोशिश कराया है रिपीट करने का, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। और आप देख चाहें तो 86 नंबर प्रैक्टिस का आंसर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए। टेक केयर।